आज की वीडियो जो है ये ग्रुप थ्योरी की लास्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं एक दो वो क्लियर करवाऊंगी। जैसे कि आपका ये आएगा कि नंबर ऑफ आइसोमर्स जब आपको पता करने होंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ग्रुप, तो आप कौन सा फार्मूला उस पर अप्लाई करेंगे। और उसमें साथ में आपको ऑप्टिकल ऑप्टिकल पॉइंट ग्रुप की एक्टिविटी बताएंगे, मतलब कौन सा आपको ऑप्टिकल एक्टिव है कौन सा नहीं है, कौन सा सिमेट्रिकल है कौन सा एसिमेट्रिकल है, लीनियर, स्फेरिकल टॉप, पोलर, नॉन पोलर के बारे में। और उसके बाद एक चार्ट मैं आपको बना के दूंगी जिसमें आपको पूरा बताया होगा कि अगर मतलब जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, फिर ट्राइएटॉमिक कंपाउंड है, टेट्राएटॉमिक कंपाउंड है, पेंटाएटॉमिक कंपाउंड है, या फिर आपका जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें जब डिस्टॉर्शन होती है तो उस टाइम पे आपके पास पॉइंट ग्रुप्स कौन से होते हैं वो एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप थ्योरी का आज की वीडियो का पहला टॉपिक है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं इसमें देखिए कैसे पता करते हैं। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इसमें एन जो है ये आपके पास लिगेंड्स या एटम्स जो आपके सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं उनका नंबर है, और आपके पास ऑर्डर है। ठीक है, पॉइंट ग्रुप आपके पास दिया होगा तो आपको ऑर्डर निकालना आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑर्डर और यहाँ पे मल्टीप्लाई। कहीं पे आपको एग्जांपल आपके पास फार्मूला ऐसे दिया होता है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ ऑर्डर ग्रुप। ठीक है, तो वो मतलब सेम है इसका मतलब। ठीक है, हाफ ऑफ ऑर्डर ग्रुप क्या होगा उसका यहाँ पे लिख देना, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। या फिर आपके पास ऐसा होता है कि जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड आपके पास दिया हो तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, वहाँ पे आपके पास जितने फ्री एटम्स होंगे कार्बन के उनका नंबर ऑफ एन की जगह पे पुट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री कार्बन्स। तो देखिए उसका मतलब दूसरा वाला क्या है आपके पास फार्मूला, नंबर ऑफ फ्री कार्बन्स, नंबर ऑफ फ्री कार्बन्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑर्डर एंड हियर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं हम। ये दो फार्मूला ध्यान में रखना, ये कहाँ पे लगेगा और ये कहाँ पे लगेगा। ये जब साइक्लिक सिस्टम होगा आपके पास तब आप अप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको बताया हुआ है पॉइंट ग्रुप आपके पास ऑक्टाहेड्रल बताया होगा। मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में आपके पास 3 टाइप के स्पेशल पॉइंट ग्रुप्स हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और आइकोसाहेड्रॉन। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास शेप ऑक्टाहेड्रल है या आप कैसे जैसे ज्योमेट्री आपके पास ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल या आइकोसाहेड्रॉन है, तो उनकी जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो उस टाइम पे आपका पॉइंट ग्रुप भी सेम रहता है। ठीक है, बट जैसे ही टेट्राहेड्रल में डिस्टॉर्शन आ जाएगी तो उसका पॉइंट ग्रुप चेंज हो जाएगा। जैसे ही ऑक्टाहेड्रल में डिस्टॉर्शन आ जाएगी वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट ग्रुप चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोग समझते हैं कि AB6 की जो फॉर्म है वो ऑक्टाहेड्रल में होती है। ठीक है, या फिर AB3C3 की फॉर्म भी जो क्या होती है वो ऑक्टाहेड्रल की जैसी दिखती है, लेकिन उसमें फेशियल और मेरिडायोनल भी आता है। तो उनकी बेसिस पे आपके पॉइंट ग्रुप्स फिर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पता करते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल मैंने आपको बताया तो इसमें क्या होगा, आपके पास 6 लिगेंड्स लगे हुए होंगे इन सेंटर एटम के पास, तो 6 का फैक्टोरियल ऑक्टाहेड्रल का ऑर्डर आपके पास 48 होता है मल्टीप्लाइड बाय 2 फार्मूले का। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ये करके बताया हुआ है 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 1, बिकॉज फैक्टोरियल का मतलब ही होता है नंबर से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है आपको 1 तक। ठीक है, उसके बाद क्या है मैंने इसको कैंसिल करवा दिया, तो ये कैंसिल होते हुए यहाँ पहुंचा एंड ये 6 जो है इस 6 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो आपके पास क्या बचा अब 5, 3 एंड 2, 5 3 और 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया आपके पास 30। तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल के कितने आइसोमर्स आते हैं, 30 आइसोमर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद
फॉर एग्जांपल आपके पास साइक्लिक कोई कंपाउंड है और जैसे मैंने बेंजीन ली, बेंजीन के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई हेलोजन पुट किया, या फिर बेंजीन को छोड़िए कोई भी हेक्सा साइक्लिक कंपाउंड लीजिए तो उसमें आप ये लगा दीजिए, तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज फार्मूला ये यूज़ करेंगे आप। तो देखिए नंबर ऑफ फ्री कार्बन, ये वाला कार्बन को तो इसने यूज़ कर दिया है। अब आपके पास फ्री कार्बन कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप। तो देखिए अगर आपके पास ये हेलोजन है यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या है, बेंजीन है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे जब आप C2 अप्लाई करेंगे अलोंग वाई एक्सिस और फिर जेड एक्सिस, जैसे अब आप इस बॉन्ड की डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस रख रहे हैं, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसको लेके आप रोटेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस पे जेड एक्सिस रखती हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस, और पॉइंट जो होगा वो आपका जेड एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस एक्सिस को होल्ड करके रोटेट करवाएंगे जब 120 डिग्री 180 डिग्री, तो आपके पास जो है पॉइंट ग्रुप आएगा C2V। क्या पॉइंट ग्रुप आएगा इसका, C2V करके, ठीक है। तो C2V पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर आपके पास होता है 4, ठीक है। क्या होता है ऑर्डर इसका, 4 मल्टीप्लाइड फार्मूले का, तो आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आएगा 5 3s आर 15, 15 2s आर 30, 30 2s आर 60। तो आपके पास 60 आ जाएगा यहाँ पे इसके आइसोमर्स। उसके बाद आपके पास कंडीशंस आती हैं, जैसे आपके पास AB4C2 होगा और AB3C3 होगा। तो इनके लिए देखिए फार्मूलाज में चेंजिंग आती है। इस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है, देखिए इस वाली कंडीशन के लिए आपको नोट करना है। इसके लिए पहले मैं आपको फार्मूला लिखाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ, ठीक है। देखिए इसके लिए आपके पास आता है स्टीरियोआइसोमर्स इक्वल टू, आप लिखेंगे वेरिंग डिवाइडेड बाय फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है। स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू वेरिंग, जो है इसका आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल लेंगे और फिक्स को एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें वेरिंग कौन सा होगा और फिक्स्ड कौन सा होगा, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे इस कंडीशन में लार्ज नंबर होगा, लार्ज नंबर होगा वो वेरिंग होगा, ठीक है। और जो स्मॉल होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आइसोमर्स कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल 2। तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दिस, और ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो आपके पास आएगा 12 आइसोमर्स। किस केस में, इस केस में। तो ध्यान रखिएगा जब आपके पास ऐसी कंडीशन होगी तो आप क्या करेंगे, वेरिंग डिवाइडेड बाय फिक्स नंबर, जब आपके पास जो लिगेंड जो होंगे वो इक्वल नंबर में नहीं होंगे। इन केस ऑफ जब आपके पास 6 लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास 6 लिगेंड्स हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे आपके पास क्या कंडीशन है, दोनों इक्वल है, ठीक है। दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि इसकी 2 कंडीशंस आपके पास आएंगी। ये जो आपके पास है, ये 2 कंडीशंस में आपके पास आएगा, एक आएगा फेशियल, दूसरा आएगा मेरीडायोनल, ठीक है। अब आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि फेशियल कैसा होता है और मेरीडायोनल क्या कैसा होता है। तो देखिए जो आपका फेशियल होता है, इसका पॉइंट ग्रुप जो है वो आता है आपके पास C3V, ठीक है। फेशियल का आपके पास क्या आता है, C3V आता है।
लेकिन जो आपके पास मेरीडायोनल होता है इसका आपके पास आता है C2V। क्या आता है? C2V। तो यहाँ पे ये 3 जो है n के बराबर है और यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे n क्या है 3 है और यहाँ पे n क्या है 2। तो आप इसके लिए लिखेंगे n इज इक्वल टू 3 और इसके लिए क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू 2। इतना लिख लिया। देखिए अब इसके आइसोमेर का फार्मूला क्या होता है, इसके लिए आएगा आइसोमेर इक्वल टू जो आपके पास लिगेंड्स नंबर है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितने हैं यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ लिगेंड कितना है वो डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये आप करेंगे। साथ में आप क्या करेंगे, यहाँ भी आपने न्यूमरेटर में फैक्टोरियल लगाया था, यहाँ भी आप न्यूमरेटर में फैक्टोरियल लगाएंगे। तो देखिए आपके पास क्या आएगा फेशियल के लिए आपके पास आइसोमर्स आते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, जो आपके पास आएगा, यहाँ आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 और आपके पास क्या आया फेशियल का 2 आइसोमर्स आए। वैसे ही अगर आप मेरीडायोनल का चेक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, न्यूमरेटर तो दोनों केसेस में सेम आता है लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, आप 2 लिख लेंगे। तो आपके पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, तो आपके पास 3 आइसोमर्स आते हैं। तो इससे आपको पता चला कि आपके पास आइसोमर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास होगा लीनियर टॉप, स्फेरिकल, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल पॉइंट ग्रुप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव पॉइंट ग्रुप्स कौन से हैं और स्फेरिकल टॉप पॉइंट ग्रुप्स कौन से हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स बता दूंगी, ठीक है। तो ऑप्टिकल क्यों, बिकॉज आपको पता होना चाहिए जब आपने ये ऑप्टिकल एक्टिव, जब आपने स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपके पास पता होगा जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स वगैरह, ठीक है। एंड जब आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको स्फेरिकल, लीनियर टॉप, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल सब आपने स्टडी कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं सिर्फ आपको क्या करूँगी, ये नहीं बताऊंगी कि ऑप्टिकल कैसे होता है, कंपाउंड कैसे पता चलेगा ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं है, या स्फेरिकल टॉप किसको कहते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, वो आपको लर्न करना है। तो आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव जो पॉइंट ग्रुप्स हैं वो 3 हैं, CN, DN और C1, ठीक है। मैं CN में C1 भी आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये अलग से क्यों बताया। देखिए आपके पास 3 पॉइंट ग्रुप्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है, CN, DN और C1, लेकिन इसमें क्या है, 2 जो हैं वो डिसिमेट्रिक हैं और एक जो है वो एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये जो 2 हैं, ये डिसिमेट्रिक हैं और ये क्या है, एसिमेट्रिक है। तो ये आपके पास आ गया कि कौन सा आपके पास डिसमेट्रिक है, कौन सा आपके पास एसिमेट्रिक है। तो ये जो भी यहाँ पे आपके पास मैं अभी बताऊंगी पॉइंट ग्रुप्स, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। नेट को लेके मैं आपको बता रही हूँ, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अब आप जाते हैं स्फेरिकल टॉप के लिए। स्फेरिकल टॉप में आपके पास 3 पॉइंट ग्रुप्स आते हैं जो स्पेशल पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली ये भी कह सकती हूँ कि जो स्पेशल पॉइंट ग्रुप्स हैं वो क्या है, स्फेरिकल टॉप है। बट चलिए यहाँ पे मैं आपको नाम भी लिख ही देती हूँ। एक तो क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, दूसरा ऑक्टाहेड्रल है और तीसरा जो है वो है आपका आइकोसाहेड्रॉन, ठीक है। आइकोसाहेड्रॉन जो है ये, इसमें क्या होता है, 4 कॉर्नर्स या 4 पॉइंट्स वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस एंड 12 वर्टिसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे स्टडी लीनियर टॉप और एसिमेट्रिक
टॉप, देखिए स्फेरिकल टॉप का मतलब ये जो आपके पास है, ये आप इनको कहीं से भी प्लेन से एक्सिस से रोटेट कीजिए, आप इनकी जो सिमेट्री है वो एक जैसी ही दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी सिमेट्रिक होते हैं। उसके बाद आप स्टडी करेंगे लीनियर टॉप मॉलिक्यूल्स की। लीनियर टॉप पॉइंट ग्रुप्स किस में आते हैं, तो लीनियर जो आपके लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पॉइंट ग्रुप्स जो होते हैं वो लीनियर टॉप मॉलिक्यूल्स में या लीनियर टॉप पॉइंट ग्रुप्स में आते हैं। वो दो ही हैं, एक है C इनफाइनाइट V और दूसरा है D इनफाइनाइट H, ठीक है। ये दो पॉइंट ग्रुप्स हैं जो क्या है आपके पास लीनियर टॉप पॉइंट ग्रुप्स हैं। फिर आपके पास आते हैं एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल जो पॉइंट ग्रुप्स हैं वो भी आपके पास कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें आता है आपके पास C2, C2V और CS, ठीक है। तो ये 3 जो हैं ये आपके पास क्या है, एसिमेट्रिक टॉप पॉइंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास बचते हैं सिमेट्रिक टॉप पॉइंट ग्रुप्स। कौन से होते हैं, देखिए जितने भी पॉइंट ग्रुप्स आपके पास हैं, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव बन गए, कुछ लीनियर टॉप बन गए, कुछ स्फेरिकल टॉप और कुछ एसिमेट्रिक टॉप। अब जितने बचे बाकी वो आपके सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, रेस्ट ऑफ ऑल पॉइंट ग्रुप्स आर सिमेट्रिक टॉप पॉइंट ग्रुप्स, ठीक है। तो देखिए उसमें आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक, जब आप सिमेट्रिक एसिमेट्रिक स्फेरिकल और लीनियर, आप ऑप्टिकल को भूल जाइए। जब आप लीनियर देखेंगे, जो लीनियर में आएंगे उनको भी आप रिमूव कर दीजिए पॉइंट ग्रुप्स में से, स्फेरिकल वाले को भी और एसिमेट्रिक टॉप वाले को भी। उसके अलावा जितने बचते हैं वो आपके पास क्या है, सिमेट्रिक टॉप में आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्टिकली को इनमें काउंट नहीं करना, बिकॉज जब आप स्टडी कर रहे होते हैं आपके पास ऑप्टिकल वाला तो टोटली अलग कंसेप्ट है, और ये 4 जो नाम है ये रिलेटेड हैं एक दूसरे को, कि एक ही चीज़ को लेकर जब स्टडी कर रहे होते हैं तब आपका ये आता है। तो यहाँ पे इसलिए जो ये 3 हैं, इन तीनों में जो भी पॉइंट ग्रुप्स हैं उनके अलावा जितने बचते हैं वो क्या आते हैं, वो सिमेट्रिक टॉप पॉइंट ग्रुप्स आते हैं। आप एक और चीज़ आप ध्यान में रख दीजिए, जिस वो पॉइंट ग्रुप जिसमें आपके पास जो SN है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। SN क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, पोलर और नॉन पोलर पॉइंट ग्रुप्स क्या है। पोलर और नॉन पोलर पॉइंट ग्रुप्स क्या है, इसमें हम देखते हैं जो आपके पास एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर रिफ्लेक्शन जो है, उन पे बेसिस पे हमने क्या किया है, पोलर और नॉन पोलर को लेके क्लासिफाई कर दिया है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही एक्सिस है, एक ही एक्सिस नहीं, जब आपके पास मोर देन 1 एक्सिस होंगे तो वो नॉन पोलर में आते हैं। लेकिन जब आप किसी पॉइंट ग्रुप पे कोई एलिमेंट्री फंक्शन, आप सिमेट्रिकल एलिमेंट जो आपके पास है उनको जब अप्लाई करेंगे और आपके पास जो है कोई चेंज नहीं दिखेगी आपके ग्रुप में, वो अनअफेक्टेड रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका पोलर पॉइंट ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। सिंपली बात है, आपके पास पोलर और नॉन पोलर पॉइंट ग्रुप जो होते हैं वो आपके डायपोल से पता चलते हैं। वो कंपाउंड जिनमें डायपोल मोमेंट एब्सेंट है वो क्या होगा, वो नॉन पोलर पॉइंट ग्रुप दे देगा आपको, और जिसमें डायपोल प्रेजेंट है वो आपको पोलर पॉइंट ग्रुप देगा, ठीक है। बाकी आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। Point groups containing more than one axis of rotation or mirror plane perpendicular to rotation are non-polar groups। ये जो मिरर प्लेन है ये कौन सा होता है, SN, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में, सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में समझाया है, वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये रिफ्लेक्शन मिरर एज ए मिरर इमेज पता करता है। इसमें क्या होता है, पहले रोटेशन होती है उसके बाद रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होती है वो आप कैसे रखते हैं, प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपने ध्यान देना है कि पॉइंट ग्रुप में अगर आपके पास इन्वर्जन सेंटर है प्रेजेंट, ठीक है, अगर किसी पॉइंट ग्रुप को लेके आपके पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन्वर्जन सेंटर मतलब आई है, तो वो नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पोलर पॉइंट ग्रुप कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए पोलर पॉइंट ग्रुप जो है, पोलर पॉइंट ग्रुप्स इन विच देयर इज मोर देन वन पॉइंट विच रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एनी सिमेट्रिक ऑपरेशन ऑफ दैट पॉइंट ग्रुप। जब आप किसी भी पॉइंट ग्रुप को लेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर को लेंगे, जब उस पर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सिमेट्री ऑपरेशन, तो वहाँ पे क्या है, आपको अनअफेक्टेड दिखना चाहिए। आपका जो डायपोल मोमेंट है, आपका डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट रहना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, वो कंपाउंड आपको पोलर पॉइंट ग्रुप देता है। और पोलर पॉइंट ग्रुप आपके पास कौन कौन से हैं, CN, CNV और CS, ठीक है। CN में कुछ भी आ सकता है, C1 2 3 4, ठीक है, C2V, C3V, C4V करके, एंड देन CS। उसके बाद देखिए आपके पास कुछ नोट करने लायक है यहाँ पे, जैसे कि ए मॉलिक्यूल इज कायरल इफ इट डज नॉट हैव SN एक्सिस, ठीक है, ये यहाँ पे एक्सिस है, SN एक्सिस। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है उसमें SN एक्सिस नहीं है तो वो क्या होगा, वो कायरल होगा। आपको ये जो टर्म्स आ रही हैं ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री से आपको ये टर्म्स पता चलेंगी, कायरल क्या होता है, कायरल क्या होता है, डायस्टीरियोमेर्स, एनांटियोमेर्स वगैरह जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में अप्लाई होते हैं। आपके पास ये आ सकता है कि कौन सा पॉइंट ग्रुप एनांटियोमेरिक है, कौन सा डायस्टीरियोमेरिक है। तो सबसे पहले आपको पहले ये पता तो हो कि कायरल क्या है, एनांटियोमेर क्या है, डायस्टीरियोमेर क्या है, ठीक है। Therefore, chiral point groups are CN and DN। वो point groups जहाँ CN और DN हो सिर्फ, तो वो क्या कहलाएंगे, वो chiral point group कहलाएंगे। बिकॉज CN और DN में आपका जो SN है वो एबसेंट होता है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास एक्सेप्शंस हैं, जो CNV, ठीक है, CNV जो है और CS है। बिकॉज CN की आप बात करें तो इसमें CNV और CS क्या है, आपके पास एक कायरल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। CNV और CS क्या है, एक कायरल है। CN और DN क्या है, कायरल है। उसके बाद देखिए CN पॉइंट ग्रुप्स आर कायरल एंड पोलर, ठीक है। CN देखिए यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे थे, कायरल की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे CN क्या कहा, कायरल कहा, DN क्या कहा, कायरल कहा। ऊपर मैंने आपको क्या कहा, CN जो है वो क्या है, पोलर है। तो आप ये कह सकते हैं कि CN पॉइंट ग्रुप्स आर कायरल एंड पोलर, ठीक है। तो क्या आपके पास DN भी कायरल तो है, पोलर भी होगा, नहीं, DN जो है आपके पास ये पोलर नहीं है, बट नॉन पोलर है। DN पॉइंट ग्रुप्स आर कायरल बट नॉन पोलर, ठीक है, बट नॉन पोलर। उसके बाद आप देखिए ऑल अदर पॉइंट ग्रुप्स आर एकायरल, ठीक है। इसके अलावा CN और DN के अलावा जितने भी पॉइंट ग्रुप्स हैं वो क्या है, एकायरल है। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था लेकिन सारा नहीं बताया था, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसलिए ऑल अदर पॉइंट ग्रुप्स अदर देन CN एंड DN आर एकायरल। तो आई थिंक ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है, भूल जाता है 1 मिनट में। आप सोचोगे कि आसान है, भूल दिया, लेकिन याद कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1-2 दिन अगर नहीं देखोगे तो ये भूल जाता है। तो अब हम स्टडी करेंगे, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगी, तो अब बारी आती है आपके फ्लो चार्ट की, पॉइंट ग्रुप्स को लेके। अगर आपके पास लीनियर है तो पॉइंट ग्रुप्स क्या आएंगे, ठीक है। देखिए आपके पास जब लीनियर मॉलिक्यूल आता है तो उसमें या तो आपके पास AB करके होगा कंपाउंड, ठीक है, मतलब एटम्स, 2 डिफरेंट एटम्स मिलके लीनियर मॉलिक्यूल बनाएंगे, या फिर 2 सेम मिलके लीनियर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, होमोडायटोमिक, या फिर हम कह सकते हैं हेटेरोडायटोमिक, ठीक है। तो वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया AA, मतलब कोई 2 सेम होंगे तो होमोडायटोमिक कहलाएगा मॉलिक्यूल। अगर 2 डिफरेंट होगा AB की फॉर्म में या AC की फॉर्म में, तो आप क्या कहेंगे, उसको हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो आपके लिए पॉइंट ग्रुप आता है उस केस में डी इनफाइनाइट H, और इस केस में आपके पास आता है C इनफाइनाइट H। तो ये क्या है, ये अल्फा नहीं, इसको इनफाइनाइट पढ़ना आप लोग, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, ये इनफाइनाइट है। D इनफाइनाइट H फॉर होमोडायटोमिक एंड C इनफाइनाइट V फॉर हेटेरोडायटोमिक।
उसके बाद बात आती है ट्राई एटॉमिक की। इसमें तो 2 एटम आ गए, उसके बाद जब आपके पास 3 एटम मिलके कंपाउंड बनाते हैं उसमें क्या होगा, या तो AB2 की फॉर्म में कंपाउंड होगा या फिर ABC की फॉर्म में कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे, जब आपके पास AB2 की फॉर्म में होंगे तो हम क्या कहेंगे, इसमें सिमेट्री बन रही है। और जब आपके पास ABC की फॉर्म में होगा तो वहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं बन रही होती है। तो ये आपको सिमेट्री कैसे बन रही है आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास A है, ठीक है, इसके इस साइड भी जब आप B लिखेंगे, इसके इस साइड भी आप क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, अगर आप इसको हाफ ऐसे काट रहे हैं तो सिमेट्री आ रही है ना, इसमें 2 इक्वल चीज़ें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगी। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये A B एंड C किसी को भी काट लीजिए, किसी को भी सेंटर में रख लीजिए, 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को लेके। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक एंड दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सिमेट्रिक में भी आप देखेंगे क्या होगा, या फिर एसिमेट्रिक में भी क्या होगा, या तो ये आपके पास लीनियर ऐसे करके बनेगा या फिर आपके पास बेंट बनेगा। लीनियर तो मैंने आपको बता दिया, ये बेंट कैसे होगा आपके पास, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये आपके पास A है एंड ऐसे करके आपके पास क्या बनेगा, बेंट बनेगा। ठीक है, ये तो लीनियर ऐसे फॉर्म में, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा आपके पास A, ये मतलब BAC या फिर ABC। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, देखिए अब जब आपके पास लीनियर आता है तब आपके पास क्या आती है कंडीशन, सिमेट्रिक के लिए D इनफाइनाइट H आ जाती है, और यहाँ पे भी लीनियर के लिए C इनफाइनाइट V आ जाती है, बट बेंट के लिए डिफर करती हैं। ठीक है, देखिए D इनफाइनाइट H, ये बेंट के लिए C2V आ जाती है, यहाँ लीनियर के लिए C इनफाइनाइट V आई और यहाँ पे CS आ गई। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एग्जांपल, ये जो CS पॉइंट ग्रुप है ये आपके फिनोल के लिए भी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फिनोल के लिए, बिकॉज आपके पास जो फिनोल होता है, याद रखिएगा आपका जो फिनोल होता है, एक ये होता है, ये O होता है और यहाँ पे आपके पास H आ जाता है। तो ये बेंट दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये बेंट शेप दिख रही है आपको। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, यहाँ पे CS आ जाएगा इसके लिए। तो फिनोल का याद रखना पॉइंट ग्रुप क्या है, CS है। कहीं आपको मतलब गलती ना हो जाए कि आपके पास, जब आपके पास बेंजीन होता है और बेंजीन के साथ यहाँ पे कोई X हो तो आप उसको C2V देते हैं, तो गलती से इसको भी C2V नहीं देना। कई बच्चों से गलती हो जाती है फिनोल ग्रुप में, आप इसको ऐसे करके मान के चलते हैं, बट ये बिकॉज यहाँ पे जो X है वो सेम एक ही कोई एटम है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंट है, तो उसमें आपका चेंज हो जाएगा सारा सिस्टम। उसके बाद आपके पास आता है टेट्रा एटॉमिक, जिसमें आपके पास AB3 के फॉर्म में फार्मूला होगा। तो आपके पास टेट्रा एटॉमिक में या तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा या पिरामिडल होगा या टी शेप होगा। ठीक है, या टी शेप होगा। तो चलिए, ट्राइगोनल प्लेनर जो होगा वो इस शेप में होगा और आपके पास पॉइंट ग्रुप आएगा D3H। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पिरामिडल में अगर आपके पास ये जहाँ लॉन पेयर की वजह से ऐसे आपके पास शेप आ जाती है, इसका पॉइंट ग्रुप C3V बनता है। और यहाँ पे भी टी शेप आपके पास इसमें कब आती है, जब आपके पास 2 लॉन पेयर हों। ठीक है, 2 लॉन पेयर हों तो आपके पास ये रिपल्शन की वजह से ये ऐसे मतलब ऐसे नहीं रह पाते, क्या हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड पेयर भी इसको रिपल कर रहा होता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, इसलिए इसके पास क्या आ जाता है, C2V पॉइंट ग्रुप आ जाता है। उसके बाद आपके पास बची, अब लीनियर हो गया, डायटोमिक होगा, ट्राइएटॉमिक हो गया, टेट्राएटॉमिक हो गया। अब आपके पास आता है पेंटाएटॉमिक का केस। ठीक है, पेंटाएटॉमिक में आपके पास क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप हो जाती है, या ज्योमेट्री कहें आप, स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है और सीसा होता है। ये सीसा कब बनता है, जब आपका जो टेट्राहेड्रल होता है, जब आपके टेट्राहेड्रल में कोई डिस्टॉर्शन आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, आपका सीसा शेप ले जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट ग्रुप्स देखिए कौन कौन से आएंगे। पॉइंट ग्रुप्स देखिए इनके लिए, जो आपका टेट्राहेड्रल है इसका तो ये स्पेशल पॉइंट ग्रुप है, इसके जैसी ज्योमेट्री वैसा पॉइंट ग्रुप आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश बताया हुआ है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप भी टेट्राहेड्रल ही रहेगा। स्क्वायर प्लेनर इसका D4H आता है, स्क्वायर पिरामिडल C4V आएगा, सीसा या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और इसके लिए आपके आएगा C2V। ठीक है, इतना आपको पता चला।
लीनियर, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, पेंटाटोमिक, टेट्राहेड्रल का पता चला। उसके बाद आपके पास क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। जब आपके पास नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं स्पेशल, तो वो जैसी ज्योमेट्री है वैसे ही पॉइंट ग्रुप देंगे। चाहे टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप होगा, ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप होगा, आइकोसाहेड्रॉन है तो आइकोसाहेड्रॉन ही पॉइंट ग्रुप होगा। बट जैसे ही इनमें डिस्टॉर्शन आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, चेंज आ जाती है, तो आपके पॉइंट ग्रुप्स भी चेंज हो जाते हैं। तो देखते हैं आपके पास, आप जानते हैं ऑक्टाहेड्रल में जब डिस्टॉर्शन होती तो क्या हो जाता है या तो आप में क्या होती है, एलोंगेशन देखी जाती है अलोंग द जेड एक्सिस, या फिर क्या होती है उसमें कंप्रेशन देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी हो जेड एक्सिस के अलोंग ही वो चेंजिंग आती है। बाकी जो आपके पास एज स्क्वायर शेप में जो भी आ रहा है वहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपके पास उसमें पॉइंट ग्रुप आता है C4 करके। ठीक है, ये सॉरी D4H करके आ जाता है वहाँ पे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं स्क्वायर प्लेनर के लिए और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के लिए आपके पास क्या आता है, D4H आता है। फिर आपके पास मैंने कहा पीछे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि आपका AB6 की फॉर्म में हो सकता है या फिर AB3C3 की फॉर्म में होता है, जहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं विद इक्वल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो डिफरेंट लिगेंड्स हैं इक्वल नंबर 3 and 3। तो यहाँ पे एक मेरिडायोनल आएगा, एक फेशियल आएगा। तो उसके लिए भी आपके पास पॉइंट ग्रुप्स क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। जब फेशियल होगा तो आपके पास आएगा पॉइंट ग्रुप C3V। ठीक है, और जब मेरिडायोनल होगा तो आपके पास पॉइंट ग्रुप आएगा C2V। ये सब आपके समझ में आ जाना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आ जाए। अगर आपको पॉइंट ग्रुप स्ट्रक्चर को देख के निकालना नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगी। अदरवाइज आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो प्लीज़ अगर ज़रूरत है तो कमेंट में बता दीजिए। एक वीडियो में आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्स पे हर एलिमेंट अप्लाई करके पॉइंट ग्रुप निकालना बताऊंगी। तो ये थी आपके पास लास्ट वीडियो आपके ग्रुप थ्योरी की। मैंने कोशिश करी है कि हर चीज़ आपको बताऊं, बट फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं है और आपको वीडियोस में नहीं मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझा सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।